हैने महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति ब्रह्मणसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यां तं भरतादिदे परिवृतं रामं भजे श्यामलम् नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संस्थितं चाग्रजेन भद्राया भागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यम् वेदानां सारमेकं सकलगुणयुतं ब्रह्मदारुं स्मरामि सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पाराशरात्मवचं वन्दे सुततातं तपोनिधिम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीशवक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म राधा सर्वेश्वर भगवान श्री श्याम सुंदर के महती कृपा अनुकंपा से हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्यतम कथा श्रवण करल उपस्थित छी। कथा श्रवण कर भगवान के गुणानुवाद करी, भगवान के स्मरण करी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
सीताराम नाम महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के आइ द्वितीय दिवस काल हम सब श्रवण करते रही गोकर्ण चरित्र। पुत्र के द्वारा ताड़ना पाबि आत्मदेव जी के जीवन ग्लानि से भरि गेलै आ बड़े करुण स्वर में अपना पुत्र के गोकर्ण के पूछलखिन, पुत्र एहन समय में हमर की कर्तव्य हेबाक चाही। त पुत्र गोकर्ण पिता के दूटा श्लोक में उपदेश देलखिन। देहे स्थिमांस रुधिरेभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी ई शरीर बड़े निंदनीय छै। हड्डी मांस खून इत्यादि के संघात से समूह से बनल ई शरीर बड़े निंदनीय छै। शरीर के बड़े निंदा केलखिन ये गोकर्ण जी। हम सब गोकर्ण जी शरीर के बड़े निंदा केलखिन कि वास्तव में ई शरीर एतबे निंदनीय छै। आन आन ग्रंथ में इस शरीर के बड़े महत्ता देखायल गेलै। विष्णु पुराण में एकटा उल्लेख छै पद्य के, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। तो श्लोक में देखायल गेलै है जे गायन्ति देवाः, देवतागण स्वर्ग में एकटा गीत गबै छै। केहन गीत? तो ओ मनुष्य धन्य छै जिनक जन्म भेलनि है भारत भूमि में। भारत भूमि में मानव शरीर जकरा प्राप्त भेलै एहन मनुष्य धन्य है। कियाकि ओइ शरीर से स्वर्गापवर्गास्पद, स्वर्ग और अपवर्ग दुनू पद भेट जाइ छै। मनुष्य एहि संसार में सत्कर्म क के स्वर्गो पबैये आर उच्च कोटि के भक्त के अपवर्ग भेटे छै। अपवर्ग मतलब मोक्ष। ओ मनुष्य के शरीर से संभव छै। धन्यास्ते भारत भूमि भागे, भारत भूभाग कह के भाव छनि भगवान के भक्ति कतौ कैल जाए, कोनो देश में कोनो क्षेत्र में भक्ति तो भक्ति थी गई, लेकिन भारत भूभाग के
अलावे संसार में जतेक देश छै कोई सब देश में ओतेक सब साधन सुलभ नहीं छै। ओकर भौतिक पर्यावरण परिस्थिति ततेक सुंदर नहीं छै जे खूब भजन कऽ सके। एतऽ दक्षिण में ततबे गर्मी पड़े छै, हिमालय के कंदरा में ततबे ठंडी पड़े छै। भारत के विस्तृत भूभाग विविध प्रकार के कर्म के लेल उपयुक्त है। ओ मनुख धन्य छै जिनक जन्म भारत में भेलनि। देवता सब ई बात एहि दुआरे कहै छथिन जे ओ देवतो सब कहियो मनुखे छलाह। देवता कोनो दोसर गाछ सँ नहि फड़ै छथिन, बल्कि हम ही अहाँ सत्कर्म के बल पर देवता बनि जाइ छी। नीक कर्म करै छी, आबऽ वाला समय में देवता बनै छी। गीता में भगवान कहलखिन ये तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम छिन्ने पुण्ये मर्त्यलोके विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। मनुखे समय पाबि के अवसर पाबि के सत्कर्म के बल पर देवता बनै छै। आ देवता बनला के बाद जतेक सुखोपभोग करै छथिन, धीरे धीरे पुण्य क्षीण होइत जाइ छै। और जहन किंचन मात्र पुण्य बचि जाइ छै, ओ मनुख फेर ओ देवता फेर मनुख बनि जाइ छै, पुनः जन्म होइ छै एहि संसार में। देवता सब विचारे छै जे सुख के चाह में हम सब स्वर्ग के कामना कैल, स्वर्ग तो एलौं, लेकिन स्वर्ग में वो सुख छै कहाँ। जे आदमी के 10 टका नहीं भेटै छै, ओ 50 टका के कल्पने कोना करत। 10 टका जकरा नहीं भेटै छै, ओ 50 टका के कल्पने कोना करत। एहि संसार में सुख तो लोक के भेटै नहीं छै, आनंद के कामना कोना करे। तैं लोग भरि जीवन छिछियाइत रहैए सुख भेटै। एतऽ सुख नहीं भेटलै, चूँकि संसार में दुख भोगऽ पड़ै छै। तो लोक विचार करैए जे एहि संसार में किछु धर्म कर्म करब, किछु तीर्थाटन करब, किछु दान करब, मृत्यु के बाद स्वर्ग चलि जाए। आखिर लोग के स्वर्ग में एतेक स्पृहा किया छै, इच्छा किया छै, तो स्वर्ग में खूब सुख भेटत। एहि संसार में लोग सर्वथा सुखी तो भऽ नहीं सकैए। मनोरथ एहि संसार में ककरो पूर्ण भए नहीं सकै छै। मनोरथ जे पदार्थ थिकै ओ नमरऽ वाला थिकै, कतेक नमरै छै तकर कोनो ठेकान नहीं। इच्छा मनोरथ बड़े नमरऽ वाला चीज थिकै। तो लोग के इस संसार में सब मनोरथ पूर्ण तो हो नहीं छे। विचारिए कनेक धर्म कर्म करी स्वर्ग चल जाए, ओतऽ सब मनोरथ पूर्ण भ जाए। नीतिकार कहे छे मनोरथानाम न समाप्तिरस्ति वर्षायुते नापि तथाब्दलक्षैः पूर्णेषु पूर्णेषु मनोरथानाम उत्पत्तयः सन्ति पुनर्नवानाम। कोनो भी मनुष्य के मनोरथ इच्छा इस संसार में पूर्ण होने वाला छै नहीं। वर्षायुते नापि तथाब्दलक्षैः 10,000 वर्ष रहे कि लाख वर्ष इस संसार में जीवन यापन करे, संसार के सब वस्तु ओकरा उपस्थित भ जाओ लग में, तथापि लोक के सुखोपभोग सँ इच्छा नहीं बनै छै। सब मनोरथ तो पूर्ण होइ नहीं छै संसार में। मोन लगले रहे छै, ई भेटतै, ई भेटतै, ई होइतै, ई होइतै, और किछु भेट जैतै। क्यों कहले जे अंबानी मतलब भारत में बड़ धनी छै, आ मनोरथ देखियो जे हरेक 3 महीना पर ओकर बिल बढ़ते जाए छै, रिचार्ज तो घटै छै, ओ रिचार्ज के शुल्क बढ़ा।
मनोरथ तो पूर्ण हो नहीं छे संसार में, लोग धर्म कर्म करिए अब तै स्वर्ग जा चाहिए। स्वर्ग में जाब, स्वर्ग में एकटा वृक्ष छे जकर नाम थी कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के नीचा में बैसब, बिना पैसा कौड़ी लागल जे इच्छा करबे से भेट जाए। देवता सब एही चाह में कहियो स्वर्ग गेल छलाए। इस संसार में खूब यज्ञ जप व्रत तपस्या कलैन और भगवान से मंगलन जे हम देवता बन जाए। देवता बन गेला, लेकिन देवता बन के ओ सुख आ संगे दुख देखे छथिन। चूँकि सुख जत हेतै तत दुख हेबे करतै। देवता सब आब इच्छा करे छै जे फेर मनुख बन जैतों जल्दी, तो आब मनुख बन के भगवान के खूब भजन करतों आ भगवान के धाम जैतों जे आनंदमय धाम छे। स्वर्ग में तो केवल सुख भेटते, सुख संगे दुख भेटते। त देवता सब कहे छथिन, श्रीमद् भागवत कहिए अहो अमीशां किमकारी शोभनम प्रसन्न एषां स्विदुत स्वयं हरिः येर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिने मुकुंद सेवो पैकं स्पृहाहीनः। स्पृहाहीनः देवता सब कहे छथि जे भारत भूमि में जन्म लेवा के इच्छा स्पृहा हमरो सबके लागल है। फिर मनुखक देह भेटता तो खूब धर्म कर्म करतों, खूब भगवान के भजन करतों। लेकिन जेना हम अहाँ विचारे छी, जतेक पाप करबे ते हिसाबे नरक में रह पड़े छे। स्वर्गो के वह बंधन छे। जतेक धर्म केने छिए, जतेक धर्म केने छिए ततेक दिन स्वर्ग में रहे पड़त, वो बंधन थी। देवता सबके झट तो छुट्टी भय नहीं सकैया, जते धर्म के लिए तकर फल तो भोगियो। मनुख के सदगति में पुण्य और पाप दोनों बाधक बने छे। तो देवता सब इच्छा करे छे जे वो मनुख धन्य है जकर जन्म भेले भारत भूमि में, वो मानुष तनधारी से भगवान के अहेतु की कृपा भेलन तोहन मनुखक देह भेटलनि। तुलसीदास लिखलनि, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संवारा, पाई न जे परलोक संवारा, एहि तान कर फल विषय न भाई, एहि तान कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुखक देह भेटले बड़े भाग्य से।
सुर दुर्लभ है शरीर के प्रशंसा में तुलसीदास लिखलखिन सुर दुर्लभ शरीर छै। शरीर के फल ई नहीं थी कि सुखोपभोग करब, एहि तन कर फल विषय न भाई। विषय भोग ऐ शरीर के लक्ष्य नहीं थी के, लक्ष्य थी के केवल परमात्मा प्रीति, भगवान के चरण चिंतन करब। बड़े भाग मानुख तन पावा, भाग्य से भेटे छै तुलसीदास लिखले। लेकिन अन्यान्य ग्रंथ कहिए ई भाग्यों के प्रबलता नहीं थी के मनुखक देह भेटल से, ई भगवान के मात्र कृपा थी के। मनुख जहन एक जन्म खराब काज करिए तो पड़ जाइए नरक में, आ नरक में घूमैत घूमैत जहन बड़ दिन बीत जाए छै, पाप कटि जाए छै, तो ओई मनुख के पुनः इस संसार में आबऽ पड़ै छै। ओई जीव के आयल तब नरक से जे घूमि के एले ओकरा सीधे मनुखक देह नहीं भेटै छै, तहन तो स्थावर में जन्म होइ छै, गाछ वृक्ष लत्ती पत्ती कीड़ा मकोड़ा में, तहन पशु में, तहन पक्षी में, हैं तहन से जलचर में। एहि प्रकार से 84 लाख योनि में जहन बड़े कष्ट पबैए भगवान के दया आबि जाइ छै। ओ करुणा निधान के हृदय में होइ छै, आह एक जन्म खराब केलकै, बहुत जन्म भोगि लेलकै, एक बेर सुधरऽ के मौका दै छै। तो सुधरऽ के मौका केहन तऽ मनुखक देह दै छथिन। सुधरऽ के मौके थिक मनुखक देह। कलन जाति शतेषु लभते भुवि मानुषत्वम, तत्रापि दुर्लभतरम खलु भो द्विजत्वम। 84 लाख योनि में मनुखक देह भेटल, ई कोनो पुरुषार्थ के फल नहीं थिके। भगवान दयालु छथिन, दया निधान के हृदय में करुणा उमड़ गेलनि। एहि पतित जीव के देख के कहलखिन चल एहि बेर सुधरि जइह, मनुखक देह दै छी। भगवान मनुखक देह देलनि तऽ एहि शरीर से सत्कर्म करी। लेकिन हम अहाँ पड़ि जाइ छियै फेर में जे ई देह तऽ अपन थिक ने, एहि देह से हम सब जे करी, नीक करी बेजा करी, जे करब से करब, ई अपन शरीर थिक। लेकिन विचार करी ई शरीर अपन थिक नहीं छै, भगवान के। भगवान तो कृपा क के देलनि ये, तैं तुलसीदास लिखलनि पावा। पावा शब्द के अर्थ होइ छै भेटल। हाँ, चौक पर जाए चलो एगो मोबाइल पेलिए, या एगो बटुआ खसल छलै ककरो, बटुआ भेटल, पेलौं एगो पदार्थ। तब पेलहा पदार्थ जे छै अपन तो थिक नहीं। तुलसीदास जी लिखलन बड़े भाग मानुष तन पावा। पावा शब्द में विशेषार्थ छै, ई मनुखक देह भेटल है, अपन नहीं थिक। तो उचित कहे छै जे पेलहा समान जकर थिकै तकरा दऽ दियौ। जा रहल छी मोबाइल खसल देखलिए, जकर छै पता कऽ के दऽ दियौ। बटुआ देखलिए कोनो वस्तु छै ओहिमे, तो पता क के जकर छियै दऽ दियौ, ई भेल नीक बात। नहीं तो मुखिया जी लग जमा करवा दियौ, जे तेहन लोग छथिन प्रशासन के दऽ दियौ। आ नहीं हम अहाँ जो लोभ में पड़ि जाइ छी, ई भेटल तो हमरे भऽ गेल, तो कखनो कखनो लोग फेरा में पड़ि जाइए। कोनो तेहन सामान छलै, ओकरा पाछा पुलिस पड़ल छलै, आ ओ वस्तु के अहाँ अपना घर में राख लेलिए, पुलिस कुकुर लऽ के एलै सुंघबैत, आ धरा गेलिए तो तिहार जेल से एम्हर रखबो नहीं कर। पेलहा सामान जकर छियै तकरा दऽ नहि दियौ। तो कह के भाव छनि तुलसीदास के, भगवानक ई शरीर भगवाने के अर्पित कऽ दी, भगवान में लगा दिए। भगवान ई देह तऽ अपन ठीक नहीं, अहाँ कृपा कऽ के देलहुँ, ई शरीर के अहाँ में अर्पित करै छी। लेकिन हम अहाँ ओहिमे कहै छी नहीं नहीं अपन शरीर थिक, एहि शरीर से जे करी ई हमर शरीर थिक, तहन होइ छै झंझट।
भगवान वास्तव में शरीर हमरा सबके दिलेन, लेकिन भगवान के एहि शरीर से अपेक्षा छनि जे ई सत्कर्म करे। जेना हम अहाँ एहि संसार में देखे छियै, कियो ठंडी के समय में आदमी थरथरैत जा रहल, देखलिए हृदय में से भेल जे ओ ठंडी लग जेतै बेचारा के, घर में बड़ कपड़ा है, एगो दऽ देबै तऽ नहीं घर पर एगो कपड़ा दऽ देबै, या नजर पड़ गेल भुखायल आदमी पर, कहि देलनि हे की कही भोर से एखन धरि भोजन करऽ के अवसर नहीं भेटल, देखलिए घर में जे किछु बनल पदार्थ छै दियौ भोजन कऽ लेबै। तो देलिए जे पदार्थ जे भोजन देलिए है से वापस मांगबै, वापस मांगो के तो बाते नहीं छै, भोजन करा देलिए। आ कपड़ा जे पहिरे ले देलिए ठिठुरैत आदमी के, कपड़ा काल्हि दिना मांगि लेबै कि कपड़ा वापस करू, नहीं दऽ देबै। लेकिन नजर के सामने में, दाता के नजर के सामने में जो वो लेनिहार आदमी वही अन्न के रास्ता पर छिड़िया दे, कपड़ा में आग लगा दे, दाता के हृदय में कष्ट है। यद्यपि ओहि वस्तु से दाता के आब कोनो प्रयोजन नहीं छै, कपड़ा अहाँ के थिक, बस ओ अन्न अहाँ के थिक, जे करब से करब, लेकिन दाता के नजर के सामने में यदि वस्तु के दुरुपयोग हो, दाता के हृदय काना लगे छै, जारे भागल देलियो तो किछु खैत, 5 दिन 10 दिन पहिरत। भगवान दिलथि तऽ वास्तव में ई शरीर, लेकिन शरीर संगे भगवान के इच्छा जुड़ल छनि। देह दिलियौ तऽ नीक काज करिह, मनुखक देह थिकै ना, तो मनुख जकाँ आचरण करिह, मानव छ मानवता रखिह, माता पिता के सेवा करिह, दोसर से प्रेम से रहिह, ईर्ष्या द्वेष लोभ क्रोध काम एकरा त्याग करब आवश्यक छै। और जो एहि शरीर पालि के हम अहाँ ओहि काम क्रोध लोभ मोह में अपन समय व्यतीत कऽ रहल छी, ईर्ष्या द्वेष छूटि नहीं रहल है, तहन एहि शरीर से जो खूब दुष्कर्म करै छी तो दाता के भगवान के हृदय में कष्ट होइ छै। जा देलियो मनुखक देह सत्कर्म करै ले, ओकर ई दुर्गति, आब तो तोरा मनुखक देह भऽ गेलो सपना, तकर बाद तो आदमी के दुर्गति। भगवान बड़े कृपा करै छथिन तऽ मनुखक देह दै छथिन, बड़े देवता सबके बड़े इच्छा होइ छै जे मनुखक देह भेटे, तो मनुखक देह भेटै छै। इच्छा करैत रहल भगवान लग अर्जी लगबैत रहल, भगवान के कखनो इच्छा भेल तो मनुखक देह दै छथिन। तो ई शरीर जे छै से बड़े पुण्य से भगवान के कृपा से प्राप्त होइ छै। तै शरीर के निंदा कऽ देलखिन गोकर्ण जी, किए गोकर्ण जी कह देलखिन शरीर बड़े अपवित्र छै, त्याज्य छै, इस शरीर से किया प्रेम। गोकर्ण जी के ओतऽ युक्ति छै। गोकर्ण जी विचार लगला शरीर तो वास्तव में देव दुर्लभ छै मनुख के, लेकिन वो शरीर से जो सत्कर्म हुए तो वो शरीर देव दुर्लभ छै। आ जो इस शरीर से लोग दुष्कर्म करे, भरि दिन शराब पी के दोसर के गारि पढ़ैत रहू, तो एहन आदमी के शरीरे दुर्गति करबै छै, न शरीर रहते न दुष्कर्म करते। इस शरीर में जहिना गुण छै तहिना अवगुणो छै। माल जाल के शरीर में न धर्म होइ छै न पाप होइ छै। पाप पुण्य से पृथक होइए पशु। गाय महिष भरि जीवन शाकाहारी रहिए तो स्वर्ग नहीं भेटै छै, बाघ सिंह सब भरि जीवन मांसाहारी होइए तो स्वर्गो नहीं भेट, नरक नहीं जा पड़ै छै। ओ स्वर्ग नरक से पृथक है। ई नीक बेजाय के विचार केवल मनुष्य टाले छै। तो शरीर के दुरुपयोग करब तो ई शरीर नरकादि लोक जा पड़त।
पठा देत नरक में जाके कतेक दिन कष्ट भोगब तकर ठेकान ने शरीर ततबे खराबो छे। रामचरितमानस के प्रसंग पूछ दिलखिन बाली भगवान राम से, भगवान किया बध कैल हमर, बाण किया मारलो नुका के, सुग्रीव के बड़े प्रिय भ गेल, हम दुश्मन अहाँके, अहाँ तो समदर्शी छी, किया मारलो। भगवान कहलखिन हो तोरा तो समस्या छो, कैल हम सब चौपाई सुन नहीं रही, अनुज बधु भगिनी सुत नारी सुसठ कन्या समय चारी। तुलसीदास भगवान राम के बचा लेखिन, तुलसीदास ऐसा आगा नहीं लिखल के। दक्षिण में तमिल भाषा में लिखल कंब रामायण, में कंब उद्धृत कलनी है जे बाली पूछ लेलकन भगवान से, भगवान ई अनुज बधु भगिनी सुत नारी ई सिद्धांत ककरा ले छे, मनुख ले कि पशु ले। भगवान राम कहलखिन निस्संदेह मनुख ले। बाली कहलखिन सरकार हम तो मनुख छिए, हम तो पशु छी, मानव छी। अब पशु के शरीर से धर्म के अपेक्षा पाप के अपेक्षा होते नहीं। माल जाल ने धर्म करिए ने पाप करिए। हम जो अपना भावो के सुग्रीवक पत्नी के घरे में रखलिए तो की अनुचित के लिए, हम तो मनुख नहीं छी। शास्त्र अहाँ के बनल छे मनुख ले, तो किया मारल। भगवान राम गुम भ गला। भगवान राम तकर बाद युक्ति कहलखिन सुनू सुनू, अहाँ के शरीर के इच्छा है तो अहाँ के शरीर वापस करे छी। बाली कहल के एते पूर्वक हमरे बुझे छी, सामने में भगवान आ तहन शरीर छूट जात, ऐसा भारी संजोग सुंदर संजोग कहिया भेटत। भगवान कहलखिन सुनू बाली, अहाँ भगवान बाली के प्रशंसा में लग गया। बाली अहाँ बड़े भारी वीर छी, रावण के सुने छे 6 महीना का खेतर दबने रही। अहाँ बड़े भारी तपस्वी छी, ब्रह्मा से वरदान मांग लेलियन, सामने जे एता तकर आधा बल हमरे में। अहाँ अजेय छी, अहाँ के कियो जीत नहीं सकल आए थे। अहाँ देवराज इंद्र के पुत्र छियो, सबटा गुण तो बढ़िए बढ़िए है, तहन एगो ई हुसल काज किए। यद्यपि अहाँ शास्त्र के बंधन में नहीं पड़ल छी, अहाँ के मारब ठीके अनुचित भेले, भगवान राम स्वीकार करें में, लेकिन जहन सबटा नीके नीक बात है अहाँ में, तो यह हुसल काज किए। किया तो गीता कहे छथन यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ जन जे काज करिए, निम्न लोक ओकरे देखा देखी करी छे, अपना सब पैघ के देखौंस करिए। भगवान बाली के कहलखिन अहाँ तो कै दृष्टि में श्रेष्ठ छी है। देवराज इंद्र के बेटा छी, बड़े भारी बलशाली छी, तपस्वी छी, सब नीक नीक है अहाँ में। तै एकटा दोख देख के अहाँ के मारल, यद्यपि अहाँ बध के जोग छी नहीं। कह के भाव जे पशु के शरीर में पाप पुण्य के अपेक्षे नहीं हुई छै। ई पाप पुण्य के बंधन केवल मनुष्य टाले। से जो धर्म करी